हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रखा था? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया था हमें? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखो, कोसेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते थे? किसका अपोजिट होता था ये? 1 अपॉन में साइन थीटा का। कोसेकेंट थीटा अपोजिट होता था 1 अपॉन साइन थीटा का। और कॉट किसका अपोजिट होता था? कॉस अपोजिट होता था कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। कितना लिख सकती हूँ इसको? 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते थे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या आ जाएगा ये? होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा और न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का भी क्या था? ये होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो। क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि फिर से क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता था इसका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। रिमेनिंग पार्ट क्या रहा हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आया 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड की बात करूँ तो वहाँ पर क्या था? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हमें प्रूव करना था, दोनों इक्वल्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट था हमारे पास कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए। अगेन क्या लिखूंगी मैं? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया था हमारे पास? कॉस ए अपॉन में था 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में था हमारे पास कॉस ए। अब क्या कर लूंगी? एलसीएम ले लूंगी डिनोमिनेटर का। तो कितना आएगा हमारे पास? एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? कैंसल। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसल हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना बन जाएगा ये? यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, प्लस 2 इंटू ए बी। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए कितना आ जाएगा? 2 साइन ए अपॉन में कितना आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पर था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर लूंगी? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना आएगा? 1 प्लस साइन ए
इंटू क्या था, कॉस ए। अब 1+1 कितना हो जाता है, 2, तो 2+2 साइन ए अपॉन में आएगा 1+साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 2 यहाँ पर भी था, 2 यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से 2 क्या ले लूँगी, कॉमन। अंदर ब्रैकेट में क्या रहा मेरे पास, 1+साइन ए अपॉन में कितना आया, 1+साइन ए इंटू क्या था, कॉस ए। अब देखो 1+साइन ए से 1+साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमारे पास कितना रहा, 2 अपॉन में कॉस ए। अब इसको क्या लिख सकती थी मैं, 2 इंटू 1 में 1 अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो कॉस 1 अपॉन कॉस ए किसका अपोजिट होता था, सीकेंट ए का, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2 सीकेंट ए। तो राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में भी कितना दिया हुआ था, 2 सीकेंट ए, तो इससे क्या आ गया मेरे पास, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना था हमें राइट हैंड साइड के इक्वल। अब देखो थर्ड पार्ट था हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉसिकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना था हमें। अब tan थीटा किसका अपोजिट होता था, tan थीटा को हम क्या लिख सकते थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan को मैंने चेंज कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते थे हम, कॉट थीटा को लिख सकते थे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नेक्स्ट प्लस इस चीज़ को भी चेंज कर दो, अगेन कॉट थीटा को क्या लिख सकते थे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस tan थीटा था, तो tan थीटा को लिख सकते थे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ऊपर जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं उनको वैसे ही रहने देंगे, डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में आएगा कॉस थीटा, इसके अपॉन में कितना था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा साइन थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम यहाँ पर एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा अपॉन में आएगा हमारे पास साइन थीटा, अपॉन में कितना आएगा 1 के नीचे कितना आ जाएगा 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा 1 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा। अब क्या कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकती थी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जब सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अपॉन में कितना आएगा साइन थीटा, और इनटू में कितना आएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाली टर्म आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाली टर्म मैं यहाँ पर लिखती हूँ फिर से, कितना आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारे पास आया देखो कॉस थीटा इंटू में कितना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ थी, प्लस नेक्स्ट क्या था मेरे पास कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है हमारे पास, अपॉन में आएगा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा साइन थीटा और इनटू में आएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ पर मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैं क्या करूँगी इस टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लूँगी। अगर मैं माइनस सपोज करो मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अंदर कितना आएगा मेरे पास माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस का, और माइनस और प्लस क्या होगा माइनस का साइन थीटा, तो यही चीज़ आ गई। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, तो क्या लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या था हमारे पास एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा। अब इस चीज को मैंने कहा था हम ये भी लिख सकते हैं, सेम यही बन जाएगा। तो क्या लिखूंगी मैं, माइनस अंदर ब्रैकेट में कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर माइनस का निशान आया तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ पर क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस इन टर्म्स को मैं चेंज कर देती हूँ तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक और टर्म भी थी, साइन थीटा भी था हमारा साथ में, माइनस यहाँ पर साइन थीटा भी था, तो वो भी रहेगा साथ में। क्या रहेगा, क्या था यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी था और यहाँ भी है, तो क्या ले लेती हूँ मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेती हूँ। फिर रहा क्या हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम। अब देखो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा। सेम साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता था। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से क्या ले लूंगी मैं, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी था और यहाँ भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह मैं सिंपल 1 लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पर क्या था मेरे पास, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही आ गया हमारे पास। कॉस थीटा इंटू था यहाँ पे, इंटू साइन थीटा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में भी क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा से ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। और इसको यहाँ पर क्या था, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, इंडिविजुअल लिख दिया मैंने, प्लस ये कैंसिल होकर कितना है मेरे पास 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसका उल्टा होता था, कॉस थीटा, क्या बन जाता था ये, सीकेंड थीटा। और यहाँ पर क्या था, 1 अपॉन में साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या आता था हमारे पास, कॉसिकेंट थीटा प्लस 1। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते थे सीकेंट थीटा, और सेम 1 अपॉन साइन थीटा इसको हम लिख सकते थे, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते थे कॉसिकेंट थीटा। तो बस वैसा ही किया मैंने। अब क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो वो टर्म भी यही थी, क्या थे राइट हैंड साइड, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा, यही था मेरा राइट हैंड साइड। और ये चीज़ मेरी सॉल्व करके आई लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और ये चीज प्रूफ होगी यहाँ पे। फोर्थ पार्ट था हमारे पास 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पर भी हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकेंड ए, तो सेकेंड ए किसका अपोजिट होता था, 1 अपॉन कॉस ए का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो लिख सकती हूँ 1 प्लस सेकेंड ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में कितना आएगा, अगेन सेकेंड ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस ए। अब मैं क्या करूंगी, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, मतलब क्या आ जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे 1 और कॉस ए का, तो ये कितना आएगा कॉस ए। 1 से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कितना था 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए न्यूमरेटर में चला जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर कॉस ए अपॉन में 1। अब देखो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसल, और कितना आ गया मेरे पास कॉस ए प्लस 1। अब अगर मैं कॉस ए प्लस 1 को सॉल्व करूंगी तो फिर से मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देती हूँ 1। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैं सेम राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी तो क्या लिखूंगी, RHS कितना था हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या था 1 माइनस कॉस ए। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी की थी, उसमें क्या फॉर्मूला था हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था तो इसको क्या लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिख सकती हूँ इसको 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसल, रिमेनिंग पार्ट क्या रहा मेरे पास 1 प्लस कॉस ए, और लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने सॉल्व की थी वहां भी क्या था कॉस ए प्लस 1, तो इसको भी क्या लिख सकती हूँ मैं कॉस ए प्लस 1। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या है मेरे पास, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो ये था फोर्थ पार्ट। सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट करती हूँ। सिक्स्थ पार्ट में था अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या था 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस tan ए। अगेन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या था 1 माइनस साइन ए। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए था तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगी। रैशनलाइज जब हम करते थे तो साइन चेंज करते थे। कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी कितना आएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ये चीज आ जाएगी। अब देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा
ऊपर तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अंडर रूट इसका भी था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए का भी था, तो ये क्या आ जाएगा इंडिविजुअल लिख लेती हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा हमारे पास अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। अब 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, इस 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना आया मेरे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना आया कॉस ए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1, देखो 1 के अपॉन में 1 के नीचे भी कॉस ए आएगा और साइन ए के नीचे भी कॉस ए आएगा, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में आएगा कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए किसका अपोजिट होता था हमारे पास सीकेंट ए का, और साइन अपॉन कॉस ये किसका अपोजिट होता था टैन का, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस ये किसका होता था टैन ए का, टैन ए का होता था। तो अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड भी कितना गिवन था सीकेंट ए प्लस टैन ए, और यहाँ पर भी मेरे पास यही आ गया, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया हमारा दोनों इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट था हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला था कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में था कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और साथ में इस क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ था यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो मैं क्या देखूंगी पहले कॉस कॉसिकेंट बनाना था मुझे, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कितना था कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे साइन ए से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आएगा मेरे पास साइन ए, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा साइन ए। अब इसका क्या मतलब था कि कॉस ए के नीचे साइन ए माइनस साइन ए के नीचे साइन ए माइनस 1 के अपॉन में साइन ए, तो मैं इंडिविजुअल लिख देती हूँ इसको कॉस ए अपॉन में आएगा साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में आएगा साइन ए माइनस 1 अपॉन में आएगा साइन ए। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या था कॉस ए अपॉन में आएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में आएगा साइन ए माइनस 1 अपॉन में आएगा साइन ए। अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या किस में चेंज हो जाता था हमारा कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए, और साइन ए क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 1, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये किसका अपोजिट होता था हमारे पास कॉसिकेंट का, तो ये बन जाएगा कॉसिकेंट ए। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास कॉस ए अपॉन में था साइन ए, किस में चेंज हो जाएगा कॉट ए में, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस था यहाँ पे तो प्लस आएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा कॉसिकेंट में, तो कितना आ जाएगा कॉसिकेंट ए। अब देखो मैं इसको क्या कर लेती हूँ 1 में एक साइड लिख लेती हूँ, बाकी अलजेब्रिक वैल्यू को एक साथ, तो कितना आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या थी हमारे पास, कितना आ गया देखो ये कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए, कितना आ गया था हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में क्या था कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब यहाँ पर एक बहुत
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो आइडेंटिटी थी हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं, 1 की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह ये वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो कॉट ए प्लस कितना आएगा कॉसिकेंट ए माइनस, अब ये वाली आइडेंटिटी लिखेंगे क्या थी, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज वैसे ही लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आ जाएगा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू में आ जाएगा कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन में कितना था हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए यहाँ भी था और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी है, तो मैं दोनों में से क्या ले लूँगी इसको कॉमन। तो कॉमन ले लिया मैंने कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, तो ब्रैकेट में कितना आएगा मेरे पास 1 माइनस कितना आ जाएगा कॉसिकेंट ए, ये था कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ये चीज़ क्या आ गई मेरी ब्रैकेट में, अपॉन में कितना आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लूँगी तो कितना आ जाएगा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू में कितना था 1, अब माइनस का हो जाएगा कॉसिकेंट ए और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कॉट ए, अपॉन में कितना था हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए और डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1, ये दोनों चीज़ें क्या थी सेम, तो ये आपस में क्या हो जाएगा सारा का सारा कैंसिल। तो कितना आ गया मेरे पास, ऊपर कितना रहा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अब इक्वेशन 1 जो निकाली थी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके वो भी सेम यही थी और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास सेम आई। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला पार्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से करना और यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ठीक है। 9th में क्या बोला गया था, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगेन हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में क्या था हमारे पास सीकेंट ए माइनस कॉस ए। अब देखो कॉसिकेंट किसका अपोजिट होता था हमारे पास 1 अपॉन साइन का, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए ही लिखेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, इंटू सीकेंट ए किसका अपोजिट होता था कॉस का, तो 1 अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में 1। अब क्या ले लूंगी एलसीएम, तो जब एलसीएम लूंगी तब कितना आएगा साइन ए, साइन से साइन कैंसिल तो 1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आएगा कॉस ए और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी थी कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास 1 माइनस साइन ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आएगा साइन ए इंटू, अब यहाँ पर था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आएगा, कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या था कि मैं कॉस को 2 टाइम लिख सकती हूँ, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में कितना आएगा, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन को कितने टाइम्स लिख सकती हूँ, 2 टाइम। तो आएगा साइन ए अपॉन में आएगा कॉस ए। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ गया ये साइन ए कॉस ए। अब अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करती हूँ तो अगेन मेरे पास ऐसा ही कुछ आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देती हूँ 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड क्या था मेरे पास, 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। अब tan किसका अपोजिट होता था, साइन अपॉन कॉस का, तो इसको क्या लिखूंगी, 1 अपॉन में आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट किसका अपोजिट होता था, कॉस ए अपॉन में आता था साइन ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा मेरे पास, जब मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसल, लेफ्ट कितना रहा, साइन स्क्वायर ए प्लस, जब इसकी बात करूं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या कर लो, सिंपलीफाई, तब कितना आ जाएगा, कॉस ए साइन ए कहाँ चल जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू ये चीज ऊपर चल जाएगी तो आ जाएगा कॉस ए साइन ए अपॉन में 1। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती थी हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती थी हमारे पास 1। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 अपॉन में 1 इंटू कितना आएगा, कॉस ए साइन ए। तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया मेरे पास, कॉस ए साइन ए। जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी मेरे पास ये इक्वेशन थे, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब देखो जब इक्वेशन 1 सॉल्व की थी तब भी मेरे पास आया था साइन ए कॉस ए, टर्म्स को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, hence proved। हमें क्या करना होता था एक्चुअल में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये चीज हमारी क्या होगी, प्रूव। नंबर 8 पार्ट था हमारे पास, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखती हूँ मैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए की वैल्यू कितनी थी, साइन ए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन ए कॉसिकेंट ए प्लस सेम कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना आएगा, कॉस ए होल स्क्वायर प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए। अब देखो साइन ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकती थी मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो 2 साइन ए और कॉसिकेंट ए किसका अपोजिट होता था हमारे पास, कॉसिकेंट अपोजिट होता था हमारे पास साइन का, तो इसको मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ ऐसे। कॉसिकेंट को देखो, कॉसिकेंट किसका अपोजिट होता था हमारे पास, 1 अपॉन साइन ए का। सेम प्लस आगे कितना था, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट
स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 2 कॉस ए और सीकेंट ए। अब सीकेंट ए किसका अपोजिट होता था हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए, तो क्या लिखूंगी 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख लेती हूँ मैं सारी टर्म्स को। तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या था प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस यहाँ पर क्या था कॉसिकेंट स्क्वायर ए, इसको भी एक साथ लिख लेती हूँ कॉसिकेंट स्क्वायर ए। और क्या चीज़ थी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, तो सीकेंट स्क्वायर ए प्लस अब 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना रहा मेरे पास 2 प्लस यहाँ पर क्या था 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कितना आ गया 2। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1। नेक्स्ट है मेरे पास कॉसिकेंट स्क्वायर ए, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी थी क्या, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला था कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं ये वाला पुट कर दूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो नेक्स्ट था सीकेंट स्क्वायर ए, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी थी क्या था, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगी मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 कितने होते हैं हमारे पास 4। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5 और 1 ऐड किया 6 और 1 ऐड किया तो कितना आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या था 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको अरेंज करके लिख लो, क्या था 7 प्लस टैन स्क्वायर ए को पहले लिख लो, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्या लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, LHS इक्वल टू आ गया RHS के, और ये चीज क्या होगी दोनों इक्वल्स प्रूव होगी। 10th पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अगेन हम क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर ए, तो क्या लिख लूंगी मैं 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सेम दूसरी आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते थे कॉसिकेंट स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब देखो सीकेंट किसका अपोजिट होता है हमारे पास, सीकेंट हमारे पास अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस का, और नेक्स्ट क्या था मेरे पास कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट किसका अपोजिट होता है, कॉसिकेंट अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन का, तो मैं इसको भी चेंज कर लूंगी, सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सेम कॉसिकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तब कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन न्यूमरेटर में चल जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो ये क्या बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगी तो ये फिर से ऐसा कुछ बन जाएगा मेरे पास, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 1। अब मैं सेम बात करती हूँ राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या दिया था 1 माइनस टैन ए अपॉन में क्या था हमारे पास 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ऐसा था हमारे पास। अब क्या करेंगे देखो टैन ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पर लिख रही हूँ टैन ए को हम लिख सकते साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसको क्या लिख लूंगी मैं 1 माइनस साइन ए
अपॉन में कॉस ए, अपॉन में क्या था 1 माइनस कॉट ए। तो कॉट ए को क्या लिख सकते थे हम, कॉट किसका अपोजिट होता था, टैन का, तो इसको लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या लिख लूंगी इसको 1 माइनस कॉस ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए होल स्क्वायर। अब देखो 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या ले लूंगी मैं, एलसीएम इसका, तो एलसीएम कितना आएगा कॉस ए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा मेरे पास साइन ए, तो कितना आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब मैं इसको क्या कर लूंगी सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई जब करूंगी तो कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या था मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर था कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर था साइन ए माइनस कॉस ए, तो मैं क्या करूँगी न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लूँगी सेम टर्म बनाने के लिए। तो माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या लिख लूँगी साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो माइनस साइन ए यही टर्म आ गई, माइनस माइनस प्लस कॉस ए सेम यही बन गया, अपॉन में क्या था कॉस ए इंटू यहाँ पर क्या था मेरे पास साइन ए अपॉन में क्या था साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए हम क्या कर देंगे कैंसिल, तो मेरे पास लेफ्ट क्या रहा माइनस साइन ए अपॉन में क्या रहा कॉस ए होल स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास प्लस, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन 2। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो ये भी मेरे पास सेम यही आया था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो इससे क्या हो गया मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, hence proved। तो क्लास आज की क्लास में हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट, इनको आप ध्यान से करना, ठीक है। थैंक यू क्लास।